तो हाँ जी दोस्तों, की हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। किस चीज़ के बारे में? मेडिसिन के बारे में, जो कि अब बैन हो चुका है। तो इस मेडिसिन से बचने के लिए गाइस ये वीडियो पूरा देखे, और नहीं देखोगे ना ऊपर चले जाओगे, बता इधर पास आओ पैसा बैन हो चुका है, सभी को बता देना। जी हाँ गाइस, तो ये निपट जाओगे, बता रहा हूँ, इसीलिए वॉच करना। इस मेडिसिन के बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, और इस मेडिसिन का नाम है निमोशोलाइड और पैरासीटामोल। जी हाँ गाइस, तो चलिए अब जानते हैं दवाई की एक्स्ट्रा जानकारी। दवा क्या है? जिस दवा की बात हो रही है उसमें एक प्रमुख दवा भी है, नाइमोशोलाइड। नाइमोशोलाइड दर्द और सूजन कम करने वाली दवाओं के समूह में आती है, लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंता जुड़ी रही है, लीवर पर नुकसान का खतरा। यूरोपीय दवा एजेंसी ने भी नाइमोशोलाइड की सुरक्षा की समीक्षा की थी। समीक्षा में यह पाया गया कि इसके इस्तेमाल को सीमित करना जरूरी है, ताकि लीवर से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम किया जा सके। यानी मामला ऐसा नहीं है कि गोली देखी और डर गए, मामला है दवा का फायदा, जोखिम और उसका सही इस्तेमाल। पश्चिम देशों में क्या हुआ? अब आते हैं इस तस्वीर की सबसे बड़ी लाइन पर। पश्चिम देशों में पहले से ही पूरी तरह प्रतिबंध। भाई यहाँ थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि यह बात पूरी तरह सही तरीके से नहीं लिखी गई है। यूरोप में नाइमोशोलाइड को पूरी तरह प्रतिबंध नहीं किया गया था। यूरोप दवा एजेंसी ने इसके इस्तेमाल पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जैसे इसके मुख्य रूप से कम अवधि के दर्द के लिए इस्तेमाल करने की बात कही गई, और इलाज की अवधि अधिकतम 15 दिन तक सीमित की गई। साथ ही इसे कुछ स्थितियों में दूसरी पसंद की दवा के रूप में सीमित किया गया, मतलब पूरी तरह बंद। बल्कि सुरक्षा को देखते हुए इस्तेमाल पर कड़े नियम। तो सोशल मीडिया की इस लाइन देखकर पूरी कहानी मत समझ लेना। भारत में क्या मामला है? अब सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे इंडिया की दोस्तों। भारत की केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संस्था, यानी दवाओं की निगरानी करने वाली सरकारी संस्था की प्रतिबंधित दवाओं की सूची में नाइमोशोलाइड पैरासीटामोल की पानी में घोलकर लेने वाली गोलियां शामिल है। इस संयोज पर अधिसूचना 10 मार्च 2016 की सूची में दर्ज है, और सरकारी समीक्षा में इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। एक कारण था कि नाइमोशोलाइड को पैरासीटामोल दोनों में लीवर से जुड़ी सुरक्षा संबंधित चिंताएं हो सकती है। दूसरा, हर मरीज को देने दोनों दवाओं की एक साथ जरूरत हो यह जरूरी नहीं है एक साथ दोनों दवाई की। और तीसरा, इस खास संयोज की चिकित्सीय जरूरत को पर्याप्त रूप से उचित नहीं माना गया है। इसलिए ध्यान रखना, यह कहानी कि नाइमोशोलाइड और पैरासीटामोल की हर गोली भारत में प्रतिबंध है, सही नहीं होगा। बात खास संयोज और उसके खास रूप की है। अब भाई इंटरटेनमेंट पर किसी ने बड़ा सा प्रतिबंध लिख दिया है इंटरनेट पर, और हम सोचते हैं बस आज से दवा खत्म। फिर दूसरा आदमी बोलता है भाई ये तो विदेश में भी बंद है। तीसरा बोलता है मुझे तो पहले से पता था। और असली दस्तावेज बेचारा कोने में बैठकर बोल रहा है भाई मुझे भी तो पढ़ लो। इसलिए किसी भी वायरल तस्वीर को देखकर तुरंत निष्कर्ष मत लेना। और एक बहुत जरूरी बात, इसको ध्यान से सुनना। दवाई के मामले में इंटरनेट की वीडियो देखकर खुद से कोई दवा शुरू करना बंद करना या उसकी मात्रा बदलना सही नहीं है। खासकर बच्चों और किशोरों के मामले में दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। किशोरों मतलब टीनेज में। अगर किसी दवा को लेकर सवाल है तो माता पिता या किसी योग्य डॉक्टर से पूछना सबसे सुरक्षित तरीका है। तो दोस्तों, इस तस्वीर का असली सबक यही है, बड़ी बड़ी बातें देखकर नहीं, आधिकारिक जानकारी देखकर विश्वास करो। पूरी तरह प्रतिबंध और कुछ रूपों या परिस्थितियों में इन दोनों में बड़ा अंतर है। अगर आपको ऐसी ही वायरल खबरें की सच्चाई आसान भाषा में जानना है, पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स जो मेरे वीडियो को फुल वॉच किए हैं।